So today we will learn imperative sentences. Okay, imperative sentences. What's imperative sentences? जो आपको इम्प्रेस करने के लिए यूज होते हैं, सीधी सी बात। अगर इजी लैंग्वेज में से समझना चाहें तो जो इम्प्रेस करने के लिए यूज होते हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जो इम्प्रेस करने के काम है, जो डायरेक्ट स्टार्ट हो, बहुत इजी हो, डायरेक्टली हम जिसके थ्रू बातें कर पाए। गॉट इट? यही होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में हम लोग कौन कौन से सेंटेंसेस देखने वाले हैं? जैसे हम लोग देखेंगे पहले नंबर पे V1 प्लस ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस। दूसरे नंबर पे हम लोग देखने वाले हैं डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक स्ट्रक्चर में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे लेट्स देन V1 देन ऑब्जेक्ट। ओके, फोर्थ नंबर पे हम लोग देखने वाले हैं लैट, देन हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, देन V1 देन ऑब्जेक्ट। इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। फिफ्थ नंबर पे हम लोग देखने वाले हैं किप, देन V4 देन ऑब्जेक्ट। ओके, देन हम लोग देख सकते हैं इट्स अप टू, देन हमारे पास में ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट रूल हम लोग देख सकते हैं, व्हाट डिड आई से? नेवर ऑलवेज, नेवर और ऑलवेज एंड V1 ऑब्जेक्ट। ओके, तो इतने रूल जो होते हैं ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। हम इनमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। ओके, अगर आपको समझना है, कुछ समझना है कि यार इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कौन कौन सी कैटेगरीज आती है, तो हमें इतने रूल के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इतने रूल्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चलिए वन बाय वन यहीं पर सभी को समझ लेते हैं हम लोग। जैसे प्रैक्टिस के लिए भी हम लोग कुछ कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। तो सपोज करिए हम पहले रूल ले लेते हैं। पहले ही हम लोगों ने डायरेक्टली ले लिया V1 ऑब्जेक्ट। जहां पे होता है कुछ करो, लास्ट में एक word देता है आपको, या तो फिर होता है कुछ करो, डायरेक्टली कुछ करो, ठीक है ना? मैंने कहा इंग्लिश बोलो, डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, समझ में आ रहा है कि भाई डायरेक्टली हमने बोल दिया कि इंग्लिश बोलो। हम क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो। तो आप क्या बोल सकते हो? स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश। डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस आपका, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। ओके। स्कूल जाओ, डायरेक्ट सेंटेंस हमने बना दिया, स्कूल जाओ। आई गो टू स्कूल। आई गो टू नहीं होगा, हम आई की तो बात ही नहीं कर रहे, गो टू, ठीक है ना? इधर आओ, इधर आओ। हेयर कम हेयर। कम यार, मेरी बात सुनो। लिप्स टू हिम। लिसन टू मी, लिसन टू मी, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। टॉक टू मी, टॉक टू मी। ओके। वहां देखो, लुक एट लुक एट देयर, लुक एट देयर। ओके, या इधर देखिए, लुक एट लुक एक देयर का मतलब होता है वहाँ, और हियर का मतलब होता है यहाँ। ओके, इतनी बातें हमें समझ में आनी चाहिए कि देयर का मतलब होता है वहाँ, हियर का मतलब होता है यहाँ। मैंने कहा इधर देखो, लुक एट हियर, उधर देखो, लुक एट देयर। ओके, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मैं आपसे कह रहा हूँ भाई मेरी बातें सुनो, लिसन टू मी। इसे समझो, इसे समझो आप। इसे समझो, इसे समझो। अंडरस्टैंड इट। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? इसे समझो, अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड इट। ओके। कॉलेज जाओ, गो टू विद कॉलेज, क्लास अटेंड करो, गो टू को अटेंड करो, जॉइन द क्लास। अटेंड द क्लास, ज्वाइन द क्लास। ओके, पेन खरीदो, खरीदना, बाय। ओके, बाय अ गुड पेन। ओके, सो जैसे हम बार बार बोलते हैं ना सेंटेंस, मैंने कहा कैमरे की तरफ देखो, लुक एट द साइड ऑफ कैमरा। ओके, या मुझसे बातें करो, टॉक टू मी। ओके, अगर हम सेकंड रूल की बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई जस्ट हम लोगों ने सेकंड रूल देखा, डोंट। ओके, मैं कहता हूं ऐसा मत करो, डोंट बी वन ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ मत करो, मत करो। मैंने कहा इंग्लिश मत बोलो भाई, इंग्लिश मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश, डोंट स्पीक इंग्लिश, यहां मत आओ। आप सिंपल सा कह रहे हो किसी को कि भाई आप ना यहां मत आओ यार, आप यहां मत आओ। ठीक है, आपने किसी को बताया कि भाई आप यहां मत आओ। ओके, तो आप क्या कहते हैं? डोंट कम हियर, डोंट कम हियर।
बताते हैं ना आप लोग कई बार, डोंट कम हियर। मैंने कहा ये मत करो भाई तुम, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। ओके, मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। ओके, मुझे छेड़ो मत, डोंट मॉलेस्ट मी। अगर कोई लड़की आपसे कहती कि मुझे टच मत करो, मुझे टच मत करो, डोंट टच मी, डोंट टच मी। मेरा हाथ मत छुओ, डोंट टच माई हैंड, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, यहां मत आओ, डोंट कम हियर, डोंट कम हियर। इसे मत समझो, डोंट अंडरस्टैंड इट, डोंट अंडरस्टैंड इट। ओके, पढ़ाई करो, स्टडी, स्टडी। ओके, मेहनत करो, वर्क हार्ड, मेहनत मत करो, डोंट डू वर्क हार्ड। ओके, या डोंट डू स्ट्रगल। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई, कि जब कभी भी आप बोलते हो कि यार ऐसा कभी मत करो, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप वहां पर क्या यूज करते हो? नेवर, या तो फिर आप यूज करते हो ऑलवेज। देन फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेवर का मीनिंग क्या होता है? कभी नहीं, कभी नहीं। ऑलवेज का मीनिंग क्या होता है? हमेशा। ओके, कभी नहीं हमेशा। मैंने कहा कभी भी ना हिंदी मत बोलो क्लास में, नेवर स्पीक हिंदी इन द क्लास, नेवर स्पीक हिंदी इन द क्लास। हमेशा स्कूल जाओ, ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन टाइम। हमेशा स्कूल ना टाइम पर जाओ, कभी भी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, Yeah. ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। हमेशा टाइम पर क्लास अटेंड करो, ऑलवेज अटेंड द क्लास ऑन टाइम, ऑलवेज अटेंड द क्लास ऑन टाइम। राइट, लेट्स मेक। चलो और भी सेंटेंस की प्रैक्टिस करो, तब बनेंगे सेंटेंसेस। हमेशा सुनो, हमेशा अच्छा सुनो, ऑलवेज, हमेशा अच्छा सुनो, ऑलवेज लिसन गुड। हमेशा समझो इसे, ऑलवेज अंडरस्टैंड इट। हमेशा कॉलेज जाओ, ऑलवेज गो टू कॉलेज, ऑलवेज गो टू कॉलेज। ओके, ऑलवेज गो टू कॉलेज। हमेशा दूसरों की मदद करो, ऑलवेज हेल्प अदर्स, ऑलवेज हेल्प अदर्स। ओके, ऑलवेज हेल्प अदर्स। गॉट इट, ऑलवेज हेल्प अदर्स। हमेशा मेरी बातें सुनो, ऑलवेज लिसन टू मी, ऑलवेज लिसन टू मी। राइट, ओके। इसके बाद हम लोगों ने और भी कुछ रूल देखा था, जैसे हम लोगों ने क्या देखा था? लेट्स, फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि चलो हम, आओ हम कुछ करें, यही बताते हो आप लोग? कई बार ऐसा बताते हो ना, ग्रुप में कोई बातें करते हो, कुछ करें। मैंने कहा चलो हम इंग्लिश बोलें यार, आज मेरा मन कर रहा है, चलो हम इंग्लिश बोलें, लेट्स स्पीक Let's इंग्लिश। या व्हाट डिड यू से? let's speak English. लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो कॉलेज जाएं, लेट्स गो टू कॉलेज, लेट्स Go to. गो टू कॉलेज। ओके, मैं कह रहा हूँ आपसे भाई, चलो आज गाना गाएं, मूड बहुत अच्छा है। Let's sing a song. लेट्स, Let's sing a song. लेट नहीं, लेट्स। ओके, एस लगा है स्टॉप पे, लेट्स सिंग ए, Let, लेट्स सिंग ए let's सॉन्ग। sing song. ओके, A song. चलो आज घूमने चलें। Let's Let's
So Go. go to or लेट्स गो टू विजिट, यहाँ पे टू लगा दीजिए, लेट्स गो टू विजिट। ओके, लेट्स गो टू विजिट। ओके, चलो डिनर करें, लेट्स टैग डिनर। Let, let's dinner. लेट्स टैग let's डिनर। take dinner. ओके, Let's take dinner. चलो कॉल पे बात करें। Let's speak on call. In call. On call. Going लेट्स लेट्स टॉक इन अ कॉल, लेट्स टॉक इन अ कॉल। चलो उसे चिढ़ाएं, चलो उसे चिढ़ाएं यार हम लोग, लेट्स अनॉय हिम, let's लेट्स Annoy him. अनॉय हिम, लेट्स अनॉय हिम। चलो उसे चिढ़ाएं, लेट्स अनॉय हिम। चलो इंग्लिश मूवी देखें, let's Let's wait. watch movie. लेट्स वॉच इंग्लिश मूवी, लेट्स वॉच इंग्लिश मूवी। या अब इसी से मिलता जुलता एक रूल होता है आपके पास में, लेट। ओके, लेट वाला रूल आप लोगों ने क्या समझा है कि भाई लेट का यूज हम लोग ना वहां कर देते हैं जहां पे बताना होता है, ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है यहाँ पर। ओके, देन फर्स्ट ऑफ द देन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब था कुछ करने देना, करने दो। इसका मतलब हो रहा है कि अलाउ, क्या कर रहे हैं हम लोग, अलाउ कर रहे हैं। तो किसी को अगर आप कुछ अलाउ करने देते हो, जैसे मैंने कहा यार मुझको बोलने दो, तो आप मेरे को अलाउ कर रहे हो ना बोलने के लिए, आप मुझे अलाउ कर रहे हैं बोलने के लिए। तो हम आपसे कह रहे हैं भाई मुझे बोलने दो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। Let me speak. क्या लेट मी स्पीक इंग्लिश, मुझे आज कॉलेज जाने दो, आपने घर में बोला मुझे कॉलेज जाने दो। Let me go Let to me call. go to college. लेट मी स्पीक इंग्लिश, College. मुझे इंग्लिश बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश, मुझे बोलने दो भाई, Let me speak. Let me स्पीक, speak. मुझे जाने दो, Let me go. मुझे खाना खाने दो, Let me cook. लेट मी एट फूड, लेट मी एट फूड। लेट्स ट्राई, थोड़ा स्पीड से बनाओ। ओके, मुझे पेन खरीदने दो, Let me purchase pen. Let me go. लेट मी बाय अ पेन। देखो परचेस और बाय में दोनों में डिफरेंस होता है, बाय होता है छोटी चीजों को खरीदने के लिए, परचेस होता है थोड़ी बड़ी चीजों को खरीदने। दैट्स द रीजन यू हैव टू यूज बाय। आप अगर पेन खरीद रहे हैं तो आपको यूज करना होगा बाय, इसका यूज करेंगे आप लोग बाय का। गॉट इट, या लेट्स, हाँ मैंने कहा उसे जाने दो यार, उसे जाने दो। Me go. नहीं, उसे Let जाने दो. Let him go. या go. उनको ना शादी Let करने दो, उनको शादी करने दो, Let them marry. लेट दैम गेट मैरिज। ओके, them या लेट दैम गेट मैरी। ओके, get डायरेक्टली भी मैरी का यूज कर सकते हो। ओके, इट्स Marry. अप टू यू। ओके, नेक्स्ट अभी मैंने आपके सामने एक वर्ड यूज किया, इट्स अप टू यू। ओके, इट्स अप टू यू। चलिए, इट्स, देन अप, देन टू, देन ऑब्जेक्टिव केस, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है पता है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, यह निर्भर करता है। अब आपके ऊपर, मेरे ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंड कर सकता है, यह निर्भर करता है, या फिर आप बोल सकते हो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। गॉट इट, Hmm. या मैंने कहा ये ना मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि Hmm. मुझे कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। Let's up to me. Me. या व्हाट डिड यू से, ये मेरे ऊपर डिपेंड Let's करता up. है। ओ, Let's up to me. लेट्स कैसे हो सकता है, इट्स अ रॉन्ग थिंग। It's sorry. It's up to me. ओ या, इट्स अप टू मी। ओके, इट्स अप टू मी, इट्स अप टू मी वेयर शुड आई गो, मुझे कहाँ जाना चाहिए। ओके, वेयर शुड आई गो, इट्स अप टू मी वेयर शुड आई गो, वेयर शुडंट आई गो। ओके, तो आप क्या कह रहे हैं, ट्राई क्या कर रहे हैं आप लोग, इट्स अप टू, यहाँ पर मी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है यू हो सकता है, और आप लोग क्या हो सकता है यहाँ पे, जितनी भी चीजें आप लोग यूज करना चाहें। जैसे यहाँ पर यू हो सकता है, them you हो हो सकता सकता है, है और हो सकता him हो सकता है, ह हो सकता है, है और दैम हो सकता है। मैंने कहा ये ना उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है भाई, उनके ऊपर डिपेंड करता है ये, इट्स अप टू दैम, इट्स अप टू दैम, मेरे पर। ओके, Them. आप पे,
हम पर, या हम पे डिपेंड करता है ये। मैंने कहा ये ना उनके ऊपर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। That's up to him. ये ना वो नायरा नाम की लड़की, उस पर डिपेंड करता है। Her. हम्म, Let's या लेट्स मेक दिस, ये ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स अप टू हर, इट्स अप टू हर। ये उस पे डिपेंड करता है, बहुत सारे लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स अप टू दैम, इट्स अप टू दैम। क्लियर? ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मी, इट्स अप टू मी। क्लियर? थोड़ा ट्राई करो। नेम है उसके ऊपर डिपेंड करता है तो हम जैसे कैसे मैंने कहा इट्स अप टू राम, नी ये राम के ऊपर डिपेंड क्या करता है, नी इट्स अप टू राम। ये निशा के ऊपर डिपेंड करता है, इट्स अप टू निशा। तो नाम तो नेम ही रहेगा, नाम को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, नाम एज इट इज रहेगा। ओके? या नेक्स्ट रूल हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल में हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई जब कभी भी आप करते हो किप का यूज, कुछ करते रहो, ठीक है ना? किप बिफोर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कुछ करता हूँ, करते रहो, करते रहना, ठीक है ना? और जब भी याद रखो, जब भी आपको V4 दिखता है, इसका रीजन ही समझ लेना है कि कहीं पर भी काम आपका कंटिन्यूअसली जारी है। आपको कहीं पर भी ना वर्क कंटिन्यूस फॉर्म में दिखेगा। कैसे फॉर्म में दिख रहा है आपको? कंटिन्यू फॉर्म में जरूर दिखेगा। जैसे मैं कहता हूँ ना, हंसते रहो, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, कुछ करते रहना, ठीक है, करते रहो, कुछ बोलते रहो, करते रहो। ओके? जैसे आपने सुना है ना, भैया जी स्माइल, कीप स्माइलिंग, एक बड़ा प्यारा वर्ड है, कीप स्माइलिंग। नहीं, मैंने कहा डांस करना, शादी खत्म नहीं करूँ। डांसिंग, कीप डांसिंग। ओके, कीप डांसिंग। इसको ना डांसिंग नहीं कहते, डांसिंग कहते हैं, डांसिंग। ई का प्रोनाउंस करता है ये, डांसिंग। ओके? या okay. सीखते रहो, कीप। Keep कीप लर्निंग learning. मैंने कहा इंग्लिश सीखते रहो भाई, कीप लर्निंग लर्निंग इंग्लिश इंग्लिश, कीप लर्निंग इंग्लिश। ओके? वहां जाते रहो, कीप गोइंग देयर कीप गोइंग देयर। यहाँ आते रहो, कीप कमिंग हियर Coming here. कीप कमिंग हियर। ओके? सब्जियां लाते रहा करो, कीप ब्रिंग्स, ब्रिंगिंग वेजिटेबल। बिंग ओके? ब्रिंग बिंग वेज लाना, ब्रिंगिंग हो जाएगा वो। गॉट इट? सो इतने रूल हम लोगों ने एज इट इज देखा। अब वन बाय वन सभी का कंपाइलेशन के साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितने अच्छे से हम लोग कंपाइलेशन के साथ में प्रैक्टिस करेंगे, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, राइट? या लेट्स, हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा भाई, कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, V1 ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इसका मतलब मैंने क्या बताया था, कुछ करो, ठीक है ना? मैंने कहा मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, इधर आओ, इधर आओ, कम हियर, हियर कम हियर, उधर जाओ, गो देयर गो देयर, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी लिसन टू मी। अभी पूरा आंखें बंद कर लो, पूरी आंखें बंद कर लेना, प्रैक्टिस कैसे करना है ये बता रहा हूं आप लोग को एज इट इज। ओके? या संदीप, फ्रॉम योर साइड देयर इज अ बैकग्राउंड वॉइस इज कमिंग हियर, सो लेट्स ट्राई दैट। ओके? या देखो प्रैक्टिस कैसे करना है। जब कभी भी हम लोग प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं, हमने एक बार स्ट्रक्चर देख लिया, अब हमारे दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए, माइंड एकदम शांत, काम, ओके, एंड क्लीन, एंड लेट्स वी हैव टू ट्राई दैट। या उधर V1 ऑब्जेक्ट था तो उसका मतलब कुछ करो, लेट्स मतलब कुछ हम लोग साथ में करें, लेट मतलब होता है कुछ करने देना, ठीक है? नेवर ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, कभी नहीं। कीप का मतलब क्या होता है भाई, भाई जल्दी याद करो, हमेशा कुछ करते रहना, कुछ करते रहो, ठीक है? फिर मैंने उधर डोंट वाला बताया था, डोंट वाले में क्या आता है आप लोगों का? डोंट वाले में आता है ऐसा कुछ मत करो, ठीक है ना? लेट्स वाले में क्या आता है? दो नेवर चार लोग साथ में हैं और कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा लेट मी, ऐसा ऐसा वाले में क्या आता है? तो भाई लेट वाले में क्या आता है? कुछ करने देना, अलाउ। ठीक है? इतनी अपन ने आंखें बंद किया, इतना पूरा एनालिसिस हो गया। अब बस सुनना अच्छे से, लिसन वेरी केयरफुली ईच एंड एवरी सेंटेंसेस। ओके? देन यू हैव टू ट्राई दैट कि कौन सा स्ट्रक्चर फिट बैठ रहा है इसमें। बस आपका काम आसान हो गया, आपको इंग्लिश यहीं से बनने लगी है। चलिए लेट्स ट्राई दैट। ओके? इधर आओ, सुनते चलिए अच्छे से और बनाइए। इधर आइए, एकदम फटाफट कम से। हियर कम हियर, सभी लोगों को ट्राई करना है। ओके? मेरी बात सुनो, लिसन टू मी लिसन टू। स्कूल मत जाओ। डोंट गो टू स्कूल व्हाट डिड यू से? स्कूल मत जाओ, डोंट गो टू स्कूल। डोंट या ओके? चलो इंग्लिश बोलें।
Let's speak English. लेट्स स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने दो, मुझे इंग्लिश बोलने दो। Let's speak. Let's let's speak English. Speaking English. बोलते रहो। Let's Speak. That's it. first लेट्स स्पीक इंग्लिश, ये होगा कीप स्पीकिंग। speak. ये आपके ऊपर Speaking डिपेंड करता English. है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। It's up to you. इट्स अप टू यू। हमेशा इंग्लिश बोलो। Always use. ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। कभी भी इंग्लिश मत बोलो। Never speak English. नेवर स्पीक इंग्लिश, नेवर स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश मत बोलो। Never speak English. मलयालम मत Speak बोलो, English. मलयालम मत बोलो। Don't speak Malayalam. डोंट स्पीक मलयालम। चलो मलयालम बोले। Let's speak Malayalam. मुझे हिंदी बोलने दो। Let me speak English. Hindi. लेट मी स्पीक हिंदी। या यहाँ आते रहो, यहाँ आते रहो। Come here. कीप कमिंग हियर, कीप कमिंग हियर। ओके, हमेशा यहाँ आओ, हमेशा यहाँ आओ। Keep ऑलवेज कम हियर, coming here. Always Always. come here. ऑलवेज कम हियर। देखो फंस गए ना आप, देखो फंस गए। ऑलवेज आता, ओके। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है It's up to me. या राम के ऊपर डिपेंड करता है। It's इट्स अप टू राम, इट्स अप टू राम। ओके, यह उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। up to them. इट्स अप टू दैम। ओके, चलो स्कूल चलें। Let's school. चलो चले बेबी। Yes. चलो चले बेबी, ऐसा सेंटेंस सुना होगा आपने, तो वहां क्या हो जाएगा? लेट्स गो बेबी। ओके, ऐसा होता है। या Go, baby. मुझे लिखने दो। Let me write. लेट मी राइट, मुझे बोलने दो। Let me speak. लेट मी Let me स्पीक, speak. मुझे सुनने दो। Let me listen. इसे समझो, इसे समझो। Let me understand. लेट मी अंडरस्टैंड, मुझे समझने तो नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई इसे समझो बस, नॉर्मल। अंडरस्टैंड इट, फर्स्ट रूल, अंडरस्टैंड इट। ओके, इसे मत समझो। इसे मत समझो, डोंट अंडरस्टैंड इट। ओके, Understand it. चलो इसे समझें। Let's understand. लेट्स अंडरस्टैंड इट, लेट्स अंडरस्टैंड इट। मुझे बोलने का मौका दो। Let me speak. लेट मी स्पीक। ओके, लेट मी स्पीक। कभी भी झूठ मत बोलो। Don't speak. नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। ओके, हमेशा tell a इंग्लिश lie. बोलते रहो, Always speak English. इंग्लिश बोलते रहो। Keep speaking English. स्पीक इंग्लिश, काम करते रहो। Do what? नो, करते रहो, करते रहो। काम करते रहो। Keep working. कीप वॉकिंग, कीप डूइंग वॉक, कीप वॉकिंग, दोनों वर्ड सही है। ओके, काम मत करो, Doing. काम मत करो। Don't do. डोंट डू वॉक। यहाँ आओ, Come here. यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। Sit here. सिट हियर, मुझे बोलने दो। Let me speak. लेट मी स्पीक। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। It's up to him. इट्स अप टू यू, आपके ऊपर, इट्स अप टू यू। या
कभी भी उनसे बात मत करो। Don't speak. उनसे बात मत करो, नेवर टू हिम। बात मत करो, नेवर टॉक टू मी। बात मत करो, नेवर टॉक टू राम। ओके। चिल्लाओ मत। Don't shout. डोंट शाउट। उधर मत देखो। Never look there. नेवर नहीं, मैं कहा उधर मत देखो, बस मैंने ये थोड़ी बोला कि कभी भी ना देखें आप। उधर मत देखो, Don't look there. इधर देखो, इधर देखो। Look here. लुक एट हियर। Hey. Keep इसे देखो। looking. No, इसे देखो, इसे देखो। लुक एट दिस, Look. लुक एट दिस। इसे देखते रहो। देखते रहो. Keep watching. कीप वॉचिंग। ओके, इंग्लिश बोलते रहो। Keep कीप स्पीकिंग इंग्लिश, कीप स्पीकिंग इंग्लिश। प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करते रहो। keep practicing. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, Keep समझते रहो, practicing. समझते रहो, इसे समझते रहो। कीप अंडरस्टैंडिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग। मेरे बारे में बात मत करो, मेरे बारे में बात मत करो। Speak. मेरे बारे में बात मत करो। Don't डोंट टॉक speak अबाउट मी, डोंट for टॉक me. अबाउट मी। चलो मैच खेलें। Don't. लेट्स प्ले मैच। ओके, मुझे लूडो खेलने दो। Let's play Ludo. लेट मी प्ले लूडो। Let's. लेट मी प्ले। ओके, चलो गाना गाएं। लेट्स, चलो गाना गाएं। लेट्स, Sing a song. लेट्स सिंग अ सॉन्ग। Sing a song. हिंदी बोलें। Let's speak Hindi. लेट्स स्पीक हिंदी। चलो नाचें। व्हाट डिड यू से? Let's dancing. डांसिंग, डांसिंग, डांस। लेट्स डांस। लेट्स नाचो। सुना ना, लेट्स नाचो। ओके, चलो क्लास ज्वाइन करें, चलो क्लास ज्वाइन करें। Let's join the class, let's join the class। Okay, yeah, so you have to practice। और जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे so get result। okay, आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रैक्टिस makes you perfect। more you practice, more you learn। okay, yeah, so you have to practice।